कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल थे एक्शन में, मगर ये वन साइडेड मैचेस कब हमारा पीछा छोड़ेंगे ये समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जिस तरह कराची ने 1 पॉइंट पे तो बिल्कुल ही कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया था, एंड 58 रन से जो है वो कराची ने कल जीत हासिल की। क्या गलतियां कोयटा ग्लैडिएटर्स मुसलसल कर रहे हैं, दो कि जो गलतियां थोड़ी बहुत हमने पिन पॉइंट की थी वो गलतियां भी उन्होंने अमेंड करने की ज़रूर कोशिश की। शुएब मलिक आपको नहीं देखे 11 में खेलते हुए, मगर फिर भी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं हो पा रही, क्या बॉलिंग उस तरह अपने आप को अप्लाई कर पा रही है कि नहीं, ये सारे सवालात उनके जवाबात आज हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। साथ ही साथ मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी वुड बी इन एक्शन टुनाइट, रावलपिंडी में होगा ये मुकाबला, इस हवाले से भी बात होगी। एंड देन मेजरली PSL सीजन 10 यानी 10 साल पूरे होने के बाद इस लीग में क्या हमने वो पाया या क्या हमने बहुत कुछ खोया जब ये लीग शुरू हुई थी, जिस तरह जो थॉट प्रोसेस था, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसा आपने जिक्र किया कि ये वन साइडेड यकतरफा मैचेस से कब जान छूटेगी, तो जब दूसरी टीम जो सेकंड इनिंग्स में खेल रही है वो बेहतर क्रिकेट खेलेगी तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि हम यकतरफा मुकाबलों से निकल जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक PSL का है, 10वां एडिशन मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है उस पर भी बात यकीनन होगी, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज़ हैं उनके मालकान अली तरीन साहब का जिक्र करें, आतिफ राना का जिक्र करें या और लोगों का, नदीम उमर साहब ने भी यहाँ पर बात की कि मसाइल हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और PSL के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सलमान सरवर भट्ट साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खबरों में सलमान साहब आपसे शुरू कर लेते हैं वो सब। कुछ भी शुरू करने से पहले बिकॉज एक अपडेट देना ज़रूरी है। पाकिस्तान वुमेन एंड बांग्लादेश वुमेन वर इन एक्शन और ये आखिरी मुकाबला था पाकिस्तान वुमेन का क्वालिफायर्स के लिए, और क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है। ये भी जीत, यहाँ पे भी जीत हासिल की पाकिस्तान वुमेन टीम ने, 7 विकेटों से बांग्लादेश वुमेन के अगेंस्ट जीत हासिल की है। एंड पाकिस्तान वुमेन टीम अनबीटन रही इस क्वालिफायर में, एंड आई होप कि जब वर्ल्ड कप में आगे पाकिस्तान वुमेन टीम जाए तो इसी परफॉर्मेंस को आगे ले जा सके और रेसिप्रोकेट कर सके। बिल्कुल जी, और मुबारकबाद पाकिस्तान के उस वुमेन टीम को जिन्होंने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए इस क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। सलमान साहब, काफ़ी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं PSL के बिलखुसूस मॉडल के हवाले से। अली ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है, लाहौर कलंदर्स वाले अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, कोयटा की तरफ से ये बातें सुनने को मिलती हैं। आपके ख्याल में वाकई इसके फाइनेंशियल मॉडल में वो मसाइल हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पैसे कमा रहा है लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो खसारे में, और उसकी वजह फाइनेंशियल मॉडल है? जी देखिए, फाइनेंशियल मॉडल जो इसका अभी डिज़ाइन हुआ है और जिस तरह से ये फाइनेंशियल मॉडल डिज़ाइन हुआ था वो बड़ा सिंपल था। जब आप फ्रेंचाइज लीग जिस तरह की लॉन्च करते हैं तो आप पहले जो सेंट्रल पूल की बात होती है हर वक्त, तो सेंट्रल पूल जो है वो आप शुरू में ज़्यादा शेयर करते हैं विद द फ्रेंचाइजीज। वो इसलिए आप शेयर करते हैं कि आप उनको वक्त देते हैं कि वो अपने ब्रांड को और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और एक दफ़ा वो अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप फ्रेंचाइज जो सेंट्रल पूल है उसको कम करना शुरू कर देते हैं। जब हमने इसको पहले लॉन्च किया था तो आइडिया यही था, मगर समहाउ उसके बाद PCB ने एक डिसीजन ली और वो सेंट्रल पूल की शेयरिंग को कम किया और फिर बढ़ाया, और फिर एंड में आके उन्होंने फिर उसको 90% पे ले गए और अब ज़्यादा शेयर कर रहे थे। बट द फैक्ट इज़ कि इसको थोड़ा सा ज़रा इस तरह से सोचते कि सेंट्रल पूल को पहले ज़्यादा देते और फिर फ्रेंचाइजीज के साथ मिल के ये काम करते कि इसके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। देखिए, जब तक इसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा फ्रेंचाइज का तो ये मसले आपको आते रहेंगे। तो जब बिजनेस पे ही हम फोकस नहीं किया तो फिर एंड में यही मसले आपको आने थे कि हर एक को मॉडल के साथ इशू होना शुरू हो गया। मैं और डिटेल में ज़रा आपसे कुछ जानूंगी सरवर साहब, मगर उससे पहले यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं मैचेस, मेरा ख्याल से कोई एक ही मैच है ऐसा कि जो क्लोज गया पाकिस्तान सुपर लीग में। ये तो हमें बिल्कुल पता चल गया बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले उस तरह की पब्लिसिटी नहीं हुई, उस तरह की मार्केटिंग इस लीग के लिए नहीं हुई थी। तो हमें ये पता था कि अब जो क्रिकेट खेली जाएगी दैट वुड बी द मार्केटिंग फॉर दिस लीग।
मगर अभी भी जिस तरह के वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा लोगों को घसीटना और लेकर आना और स्टेडियम्स में इंजॉय करवाना, बिकॉज अगर इंजॉयमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट है ये, और इंटरटेनमेंट का अगर वो इंजॉयमेंट वाला ही एक एलिमेंट नहीं होगा तो लोग क्यों आएंगे। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि क्रिकेट जिस तरह की हम लोग खेल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जो प्लेयर जितने भी हैं वो बहुत पीछे की क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है वैसे हम नहीं खेल रहे हैं। आप आउट हो जाएं जी, नहीं, गेम की पेस को चलने दें। अब साउथकील सीजन प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, मुसलसल प्लेयर खेल रहा है और वनडे क्रिकेट भी खेली है। आउट का आप बिल्कुल ना घबराएं, और जो क्रिकेट डिमांड कर रही है ना इस टाइम वैसे खेलें आप। उसने मैं 40 बॉल पे 33 रन बनाए। वैसे भी आप 55 रन से आ रहे हैं, वैसे आप 100 से हार जाते, कोई मसला नहीं, एटलीस्ट मजा तो आता। एटलीस्ट मजा आता। देखिए आप उन दूसरे प्लेयर्स बाहर के जो हैं, टिम सेफर्ड ने 180 के स्ट्राइक रेट से, वार्नर हालांकि बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है, बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है, उसके कोई पाँव शाँव नहीं चल रहे, एक बॉल के पीछे वो भाग रहा था तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी उम्र का बंदा कोई भाग रहा है बॉल के पीछे, लेकिन उसके भी स्ट्राइक रेट 150 के करीब है। फिर वो विंस ने ज़बरदस्त इनिंग खेली। आप देखें कि वो चारों तरफ क्रिकेट खेल रहा है, हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। जब हमारे बॉलर बॉलिंग करते हैं ना, हमें ऐसे लगता है कि हमारा ग्राउंड में फील्डर ही कोई नहीं है, हमें हर तरफ मार पड़ी होती। लेकिन जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त लगता है हर तरफ फील्डर खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये सीखने पिच भी बदलती हुई लगती है, पता नहीं क्या होता है कि अचानक से पिच स्लो हो गई। अब ये देखिए, लोग उन्होंने ना क्रिकेट लर्न की है, उन्होंने मॉडर्न को लर्न किया। आप देखिए शुरू में जब ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 2007-9 शुरू के 2 वर्ल्ड कप में उनकी तैयारी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था क्या करना है क्या, लेकिन वो सीख रहे थे, साथ लर्न कर रहे थे जी। 10 में उन्होंने लर्न करके दिखाया, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत के चला गया। फिर आगे उन्होंने हमें करीब नहीं आने दिया। पहले 2 में इंडिया पाकिस्तान को आइडिया था कि कैसे खेलनी है क्रिकेट, वो उन्होंने सीखते रहे हमें देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते में खेली जाती थी। मैं खेला हूँ 89 में, तो मैं खेलता हूँ T20। तो T20 तो हमारी घर की गेम थी, इसलिए हमने पहले 2 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक में जीत गए, एक में फाइनल खेले। लेकिन उन्होंने लर्न की, बहुत जल्दी क्रिकेट लर्न की है, जो डिमांड थी। अब हमें भी लर्न कर रहे हैं। हमें 3-4 साल लग सकते हैं, हम बुरे तरीके से आउट भी हो सकते हैं, जल्दी आउट भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दफ़ा जब ये करना शुरू हो जाएंगे तो हम इस तरह की क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएंगे जिसमें स्ट्राइक रेट चाहिए हमें, एवरेज नहीं चाहिए, अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें पूरी दुनिया को कम्पीट करना है, तो हमें अपनी जो बैटिंग है उसको अटैकिंग, एक तो कंपलसरी ये रख लें कि अटैक करना है, फिर आपने अटैक किस तरह करना है ये लर्न करना है, जैसे दूसरों ने किया है। लर्न करना है कि ये अटैक करना है तो किधर करना है, कैसे करना है। हर आप देखें, मैं विंस को देख रहा था, वो इधर आता था, वो ऑप्शन से बाहर बोल रहा था, वो इधर से थर्ड मैन और पॉइंट के दरमियान से चौका ले लेता था, कभी ऊपर से ले जाता था, फिर वो बीच में आते थे, इधर मार देता था, सीधी मार देता था। तो ये उन लोगों ने, हालांकि विंस तो उनकी इंटरनेशनल टीम में भी नहीं है, बिल्कुल बाहर बेंच पे होता है, मेरा बेंच पे भी नहीं होता ये, ना वनडे में है ना T20, लेकिन चूंकि उधर एक सिस्टम ये चल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट, इसलिए सीखे हुए हैं, वो सीखे हुए लोग हैं, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी क्रिकेट। टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप बात कर रहे हैं तो कल ही से, लेकिन सीखना आज से पड़ेगा, ताकि आप जल्द अज जल्द उन चीज़ों पे महारत हासिल करें जो दूसरी टीमों ने सीख ली हुई है और हम उससे पीछे। ये सब 2007-9 के वर्ल्ड कप की बात किया आपने, उस वर्ल्ड कप में भी अगर पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेला, एक फाइनल खेला, फिर जीता, लेकिन उसमें भी कई मैचेस ऐसे थे पाकिस्तान नीचे गिरा है, नीचे से मैच वापस लेके आए हैं। आज तो वो चीज़ भी नज़र नहीं आती, और ये दोनों शोबों में हुआ है, बैटिंग में भी हुआ उस वक्त में, बॉलिंग में भी हुआ। आप फंसे, वापस आ गए, आपकी पार्टनरशिप लगी, आपके बॉलर्स ने विकेटें ले ली। तो आज तो ये काम भी नहीं होता। मैं सिंपल आपको बता दें, दूसरे उस टाइम सीख रहे थे, आप देखिए उन्होंने सीखी है चीज़ें, हमने सीखी नहीं, हमने कहा हम तो बहुत अच्छे हैं, हम पीछे चलेंगे। देखिए सीखने का अमल, जब तक आप जिंदा हैं आपने सीखना है, चीजें सीखनी है आपने, कुछ भी आप कर रहे हैं। आप मैंने हमारे 2 साल तक मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट समझते रहे, जब वो सीरियस हुए तो हम पीछे हो गए। वो देखिए वो वापस आपको वापस आने ही नहीं दे रहे। Exactly. पाकिस्तान को तो वापस कोई आने नहीं दे रहा ना। 2 दफा तो आप मेरा ख्याल पहले राउंड से बाहर हो गए। ये जो विंस की आपने मिसाल दी है, कि जो आपने उसकी बैटिंग को बयान किया है कि कितना, जब वो कर रहा था यार इतनी आसानी से, बॉल बाहर है, उसने मीट किया, उसके पेस को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा आगे है, सीधा खेल दिया, इधर उसको देख के तो लगता था कि बैटिंग आसान है। देखिए माइंड अटैकिंग है, ठीक, बाउंड्री का माइंड है,
जब उनको बॉल जहां मिलता है और उन्होंने उस चीज़ को लर्न किया हुआ है कि जहां बॉल मिलेगा उधर हमने अटैकिंग क्रिकेट। खुशदिल का भी माइंड बाउंड्री का ही था, वो थोड़ी चीज़ें आप देखिए ना, मैं यही तो कह, हमें लर्न करनी चाहिए। अच्छा, खुशदिल जब से वापस आया काफ़ी बेहतर खेल रहा है, ऐसा नहीं, वो बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। और मैं उसको देख रहा था उधर भी, न्यूजीलैंड में भी वो कोशिश कर रहा है कि मुश्किल प्रैक्टिस करे। लेकिन अभी भी क्योंकि एज उसकी मुझे नहीं पता कितनी, 30 है 32 है, क्या एज है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो वन डायमेंशन क्रिकेट खेल रहा था। ये इससे आहिस्ता आहिस्ता, मेरी बात पहले भी हुई है 2022 में भी, कि आपको कोशिश करनी चाहिए, एक्स्ट्रा कवर भी मारे हैं, सीधी भी शॉट मारे हैं, हर तरफ शॉट खेलें, तो वो उस पर लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो टफ है, लेकिन अल्लाह करे कि वो उसकी ये चीज़ें खुल जाएं, तो वो एक डेंजरस प्लेयर तो है। नहीं, अच्छी बात है वो, मतलब अगर वो जो जहां जहां लैक कर रहे हैं वहां करें तो बहुत अच्छी बात है। सलमान साहब, क्योंकि शुरू में जिस तरह हाफिज ने भी आपसे बात की, 10 साल बाद आप जब शुरुआत हुई, जब बिल्कुल वो कहते हैं कि एक PSL की सोच की शुरुआत हुई, सो यू वर अटैच्ड टू द लीग। 10 साल बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या यहीं पाकिस्तान सुपर लीग को देखते थे इस जगह पे, सो आर यू सैटिस्फाइड विद दैट, या आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और हम बेहतर कर सकते थे जो अभी हमने नहीं की? जी बिल्कुल सवेरा, आई थिंक 10 साल बाद अगर एक चीज़ मैं इसको कहना चाहूँ तो वो ये है कि 10 साल के लिए वी रन दिस PSL एज अ 3 मंथ इवेंट, यानी कि 3 महीने के इवेंट की तरह हमने इसको चलाया। yes. और ये हर साल 3 महीने के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें फिर जो अगर टीम के स्पॉन्सर आ रहे हैं तो वो क्यों देंगे बड़े पैसे 3 महीने की विजिबिलिटी के लिए या 1 महीने की विजिबिलिटी, ठीक है ना। तो 10 साल के बाद अगर हम चाहते थे इसको, तो हम ये चाहते थे कि एक हर ब्रांड की विजिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी हो हर मार्केट में, हर ब्रांड की फॉलोइंग जो है, एक्चुअली फॉलोइंग वो बहुत ज्यादा हो। यानी सलमान साहब, जो कॉर्पोरेट जो है वो जो कॉर्पोरेट्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं वो टोटली अब हाईलाइटेडली इन्वॉल्व हो